पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की बात करेंगे। 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा। इससे पहले सूबे की सियासत चरम पर है। इसके पीछे बहुत सारी वजहें हैं। अभी भी प्रदेश में किसान आंदोलन का ताप चरम पर है, जिस पर राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है। किसान आंदोलन की वजह से बीजेपी और अकाली दल की राहें जुदा हो गई हैं। तो वहीं पर इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पंजाब में अब अलग अलग फिलहाल चुनाव लड़ रही है, जिससे कि पंजाब का जो चुनाव है काफी ज्यादा रोचक हो चुका है। रिपोर्ट आप देखिए। पंजाब का सियासी रण इस बार जीतेगा कौन? दांव पर 4 सियासी दलों की साख। पंजाब में पहली बार चतुष्कोणीय मुकाबला। पंजाब में इस बार लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में यानी 1 जून को है। चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, रोमांच भी बढ़ता जा रहा है। इस बार सभी सियासी पार्टियां एकला चलो की राह पर चलते हुए चुनाव लड़ रही हैं। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और अकाली दल सहित सभी पार्टियां अकेले ताल ठोक रही हैं। सभी सियासी दलों के अकेले चुनाव लड़ने के कारण सूबे में खुद को साबित करने की चुनौती भी है और कई सीट पर चौतरफा मुकाबला भी है। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और गुजरात में गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। हालांकि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। वहीं अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन भी पुराना है। साल 2019 के चुनाव में दोनों पार्टियां साथ-साथ चुनाव लड़ी थी और 2-2 सीट पर जीत दर्ज की थी। लेकिन कृषि कानून के मुद्दे पर दोनों की राह जुदा हो गई और बीजेपी जहां 28 साल बाद अकेले चुनावी मैदान में है, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल के सामने भी कई तरह की चुनौतियां हैं। आइए आपको बताते हैं 2019 में पंजाब में किस पार्टी को कितनी सीट मिली थी। 2019 में कांग्रेस को पंजाब में 8 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि शिरोमणि अकाली दल बीजेपी को 2-2 सीटों पर जीत मिली थी। 1 सीट पर आम आदमी पार्टी जीती थी। भले ही पंजाब में 4 कोने मुकाबला हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का एक्स फैक्टर बन के उभरना तय है। रिजर्व सीटों पर बीएसपी का अपना एक आधार रहा है। जालंधर, होशियारपुर 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर वो हमेशा ही मुकाबले में रहती है। फिरोजपुर में भी बीएसपी का अच्छा वोट बैंक है, इसीलिए रिजर्व सीटों पर कोई भी पार्टी बीएसपी को कम करके आंकने को तैयार नहीं है। बीजेपी देश में 400 पार के नारे को सच साबित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन शिरोमणि अकाली दल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आम आदमी पार्टी भी पुनः लोकसभा में अपना खाता खोलने की कवायद में जुटी है, जबकि कांग्रेस 2022 के विधानसभा चुनाव में अपने खोए हुए आधार को फिर से प्राप्त करने की कवायद में जुटी है। लेकिन इन सब के बीच 4 जून को ही मालूम चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।